श्रावस्ती नगरी में सा गौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसलिए लोग उसे सा गौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी जवान हो गई और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी। उसके ससुराल के लोग उसका आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ, तो एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिशु को न जाने कहाँ छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर उसकी हंसी उड़ा रहे थे और कहते, पगली, कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं है। यह पुत्र शोक में पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी, तुम भगवान बुद्ध के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने पुत्र को गोद में लेकर जहाँ भगवान बुद्ध पालथी मार के बैठे थे वहाँ पहुँची और अभिवादन करके बोली, महाराज, मेरे पुत्र को दवा दे दीजिए। तथागत ने कहा, तुमने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देखो, तुम इस घर में से जिस घर में कभी भी किसी की मौत न हुई हो, उस घर में से तुम राई के दाने मांग कर ले आओ, फिर मैं तुम्हें दवा दे दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए जल्दी से चली गई। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए, बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई के दाने मांग कर लाने को कहा है। आप लोग राई के दाने देने की कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी जल्दी से घर में से राई के दाने लेकर आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई। यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी, यह तू क्या कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई के दाने नहीं लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई। जब सब जगह यही जवाब मिला तो उसने समझा शायद यही बात सारे नगर में है। उसे एकदम ध्यान आया कि भगवान बुद्ध ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई के दाने मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर शमशान में ले गई। उसे अपने हाथ से लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले मरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ है कि मौत सबके लिए है। जो पैदा हुआ है, एक ना एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य है। इतना कहकर वह अपने पुत्र का शमशान में अंतिम संस्कार करके वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। भगवान बुद्ध ने गौतमी से पूछा, क्या
तुम राई के दाने ले आई हो। गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी।